हेलो सेवेंथ क्लास। वेलकम बैक ऑन साया सारन क्लासेस। स्टूडेंट मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ साइंस की एक और न्यू क्लास के साथ। जैसा कि आपको पता है हम डिस्कस कर रहे थे साइंस के चैप्टर नंबर 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस को। अभी तक हमने पढ़ा है कि फिजिकल चेंज क्या होते हैं, केमिकल चेंज क्या होते हैं, इनके बीच में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। एंड लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि रस्टिंग ऑफ आयरन मीन्स लोहे के ऊपर जंग किस तरीके से लगता है और किस तरीके से हम उस जंग को प्रिवेंट कर सकते हैं लगने से। सो स्टूडेंट ये थी प्रीवियस क्लास की बात। उम्मीद है कि आपने भी अच्छे से पढ़ ली होंगी लास्ट क्लासेस। अगर अभी तक आपने नहीं देखी तो फटाफट से जाके देख के आए, क्योंकि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, इसमें हम एक सॉलिड और एक लिक्विड फॉर्म के सॉल्यूशन को लेते हैं, उसमें से लिक्विड में से जो हमारे पास सॉलिड है उसको अलग करते हैं। ये सब हम पढ़ेंगे, इसकी प्रोसेस पढ़ेंगे, मीनिंग पढ़ेंगे। सो करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। उससे पहले देख लेते हैं हम एक छोटा सा मोटिवेशनल थॉट जो हमें एनर्जी देगा। सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स। कि जो हमारी सक्सेस होती है, हमारी सफलता होती है, वो छोटे छोटे एफर्ट को जोड़कर मिलती है हमें। रिपीटेड डे इन एंड डे आउट। हमें जो ये छोटे छोटे एफर्ट्स होते हैं, जब हमारा दिन स्टार्ट होता है और दिन खत्म होता है, उसके अंदर हमें रिपीट करने चाहिए। मीन्स ये छोटे छोटे एफर्ट हमें डेली करने चाहिए। अगर डेली के डेली छोटे छोटे एफर्ट करेंगे तो इन सबको मिला के एक दिन हमें बहुत बड़ी सक्सेस मिलेगी। सो इसी के साथ हम भी अपना छोटा सा एफर्ट लगाते हुए करते हैं स्टार्ट क्रिस्टलाइजेशन। स्टूडेंट अगर मैं क्रिस्टलाइजेशन की बात करूं तो क्रिस्टल एक ऐसी प्योर फॉर्म निकालना होता है, एक प्योर सब्सटेंस। ठीक है, तो ये क्रिस्टल है, क्रिस्टलाइजेशन कहां से बना है हमारे पास, जो क्रिस्टल कंपाउंड को निकालना एक सॉल्यूशन के अंदर से, तो वो प्रोसेस क्रिस्टलाइजेशन कहलाती है। क्रिस्टलाइजेशन इज अ टेक्निक यूज टू प्योरिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस। किसको प्योरीफाई करना? सब्सटेंस को प्योरीफाई करना। अब जो ये मिक्सअप होगा ना क्रिस्टलाइजेशन के अंदर, तो वो होता है स्टूडेंट सॉलिड एंड लिक्विड का। ठीक है, ये हमारे पास सॉलिड और लिक्विड का एक सॉल्यूशन होता है, उसके अंदर से हम सॉलिड को सेपरेट करते हैं। अ सेपरेशन टेक्निक ऑफ सेपरेट सॉलिड फॉर्म फ्रॉम अ सॉल्यूशन। क्या करना भाई, किसको करेंगे? यहां पर हम अलग सॉलिड को करेंगे। कहां से? सॉल्यूशन के अंदर से। देखो, इट इज अ फिजिकल चेंज। इसके अंदर कोई भी नया फॉर्म नहीं, नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा, ना ही उसकी प्रॉपर्टीज चेंज होंगी। अब हमारे पास एक मिक्सचर है, मतलब मान लो हमने शुगर मिला रखी है वाटर के अंदर। सो शुगर के अंदर जो हमें पता, शुगर के जो पार्टिकल्स हैं वो समथिंग दिस टाइप होते हैं, पता है हमें। हम डेली यूज में हमारे घर पे देखते हैं कि कुछ इस तरीके के होते हैं हमारे पास शुगर के पार्टिकल्स। तो उनको क्रिस्टलाइजेशन के द्वारा हाई टेम्परेचर देके उसको बॉइलिंग करके हम दोबारा से ही एक जो हमारे पास सॉलिड फॉर्म था शुगर का, उसको हम दोबारा निकाल सकते हैं। और सेम प्रोसेस ये हमारे पास शुगर की थी, तो सेम प्रोसेस हम कर सकते हैं साल्ट के साथ भी। साल्ट प्रोसेस भी हमें पता है इवापोरेशन के द्वारा कर सकते हैं। सो ये सारी की सारी हमारी जो, मान लो इवापोरेशन के द्वारा करना हाई टेम्परेचर पे, तो ये सारी क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म ही होती है। क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक के अंदर ही किया जाता है सेपरेशन एक सॉलिड का फ्रॉम लिक्विड। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं प्रोसेस क्या होती है। इट इज अ प्रोसेस ऑब्टेनिंग क्रिस्टल्स। क्रिस्टल क्या होते हैं? एक प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस। एक सब्सटेंस की प्योर फॉर्म होती है जो हमें सेपरेशन के बाद मिलती है। ऑफ ए प्योर सब्सटेंस फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन था ना उसके अंदर से जब हमने एक प्योर क्रिस्टल को निकाल लिया, एक प्योर फॉर्म को निकाल लिया सब्सटेंस को, तो वो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होती है। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन ऑब्टेन द क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट। हमारे पास है ना जो ये सॉल्यूशन है, इसके अंदर क्या है? कॉपर सल्फेट और लिक्विड का सॉल्यूशन है एक बार हमारे पास। बाय बॉइलिंग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब हम सेपरेट करना है हमें कौन से क्रिस्टल्स? कॉपर सल्फेट के। ये हम एक चाइनीज डिश ले लेंगे जिसके अंदर हमने
सॉल्यूशन को डाल लिया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को। फिर ये बॉइलिंग वाटर मीन्स नीचे हमने एक देखो वायर गैजेट है और फिर हमारे पास बर्नर है। ये बर्नर क्या करेगा, इस पानी को उबालेगा और ये पानी फिर जो हमारे पास सॉल्यूशन है उसको हाई टेम्परेचर पर हीट देगा। हीट करने के बाद स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा जो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल है ना, ये अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। सो जो ये हमारे पास जो सेपरेशन आया है, ये क्रिस्टल्स आए हैं, तो यही हमारी फॉर्म होती है, यही हमारी टेक्निक होती है क्रिस्टलाइजेशन की। क्लियर है कि क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है, किस तरीके से हम इनको सेपरेशन करते हैं। अब देखो जो सी वाटर होता है, सी वाटर के अंदर से इवापोरेशन के बाद ही तो हमें पता है कि जो सी के अंदर से साल्ट मिलता है हमें, जो ये साल्ट फॉर्मेशन होती है ये भी तो क्रिस्टलाइजेशन ही होती है इवापोरेशन के द्वारा। इसमें भी तो हमें जो साल्ट मिला है वो एक प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस मिली है ना। तो ये सब इंक्लूड होते हैं क्रिस्टलाइजेशन के अंदर। एक क्रिस्टलाइजेशन स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेरे ख्याल से आपको इसमें कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करके बता दें। आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। स्टूडेंट आप हमें कमेंट करके बताएं क्लास कैसी लगी, अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।